अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। हाँ जी, तो व्यूअर्स सुनाएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। कैसे गुजर रहे हैं दिन, और गर्मी को गुड बाय किस किस ने कर दिया है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं। वैसे दिन को तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, और लेकिन रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। हाँ जी, तो व्यूअर्स आज का व्लॉग ये है जी 8 रबीउल अव्वल का और 9 रबीउल अव्वल का, जो कि जश्न ज़हरा और क्या है, ईद शुजा और ईद ज़हरा है, सॉरी। तो ये दोनों व्लॉग जो है ना, दोनों दिन के मैंने मिक्स कर दिए हैं। और फ्राइडे था, फ्राइडे का व्लॉग में सबसे पहले नहा धो के नमाज़ पढ़ी थी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जी उसके बाद क्या किया था, उसके बाद जी स्कूल में, फ़ातिमा के स्कूल में मजलिस थी, वहाँ से वो तबरुक लेकर आई थी, वो खाया था। और जी मैं आप लोगों को और क्या बताऊँ, यहाँ पे जी मैंने जब टिकटॉक पे व्लॉग अपलोड किया है, तो वो कहते हैं कि आप तो कहती हैं कि सोग ख़त्म हो गया है, और आपने आज फिर काले कपड़े पहने हुए हैं। तो ये ड्रेस जो है ना, मैंने 8 रबीउल अव्वल को पहना हुआ था, तो वो व्लॉग मैंने 8 को ही अपलोड कर दिया था। तो ये शायद कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि आप कहती हैं सो ख़त्म हो गया है, काले कपड़े एलतशी रख देते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि हाँ वाकई काले कपड़े रख देते हैं सो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये व्लॉग, मिनी व्लॉग जो है, मैंने 8 रबीउल अव्वल को अपलोड किया। वो मैंने कोई 9 को तो अपलोड नहीं किया कि ईद शुजा वाले दिन मैंने काले कपड़े पहने। ईद शुजा का व्लॉग तो अलहदा था। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को भी वो उठा रहे थे कि आपने खुद काले कपड़े पहने हुए हैं और आप कह रही हैं कि आप काले कपड़े आप लोग रख देते हैं। तो आप लोग ये भी देख लिया करें कि ईद शुजा 9 को है, 9 को थी बल्कि, और मैंने 8 का व्लॉग आप लोगों से अपलोड किया। और वो व्लॉग मेरा काफ़ी वायरल गया है, तकरीबन बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं उस पर बाकी व्लॉग्स की निस्बत। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जो लोग मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जो अपनी नफ़रत दिखाते हैं। हाँ ज़ाहिर है, फ़िरके में हर चीज़ में जब फ़र्क होता है ना, तो कुछ लोग जो होते हैं ना, उनका नहीं मिलता हमसे मिजाज भी, और हमसे हर चीज़ नहीं मिलती। तो बाज़ लोग जो हैं दूसरे फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और बाज़ लोग जो होते हैं वो अपनी जहलियत दिखा देते हैं कि हम वाकई आज के दौर में इतने ज़्यादा जहल लोग यहाँ पे मौजूद हैं। खैर छोड़ें, ये चीज़ें तो डिस्कस करने की नहीं है। तो मैं यहाँ पे मार्केट आ गई थी, क्योंकि आज ये व्लॉग जो है यहाँ से 9 रबीउल अव्वल का शुरू हो गया था। यहाँ से हम लोगों ने ईद ज़हरा के लिए केक बनवाना था और लेना था, और उसके लिए बाकी जो है तबरुक और नियाज़ की चीज़ वगैरह भी मैंने जो है ना, मीठी चीज़ वगैरह भी लेनी थी। क्योंकि पहले मैंने कहा था कि मैं ना घर में कुछ बनाऊँगी, और फिर वही डिस्पोजेबल जो डब्बे हैं उनमें पैक करके कसरे ज़ैनब जाके ना डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से मैं घर पे नहीं बना सकी। तो मैंने फिर कहा था कि फ़ातिमा के बाबा को कि बस केक ले लेंगे, और जो चीज़ें लेनी है मार्केट से ले लेंगे, घर कुछ नहीं बनाती। वैसे जो नज़र व नियाज़ होती है, बहुत ज़्यादा सवाब होता है अगर वो आप अपने हाथों से घर बनाएं, और उस पर नज़र पढ़ें नियाज़, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप लोगों में, तो उसका जो है ना सवाब काफ़ी ज़्यादा होता है। घर में खैर व बरकत होती है। घर में नियाज़ पकानी चाहिए, बेशक कम पकाएं, जितनी भी पकाएं अपने हाथों से। खुद कोशिश किया करें कि जो नज़र व नियाज़ होती है वो अपने घर में पकाएं, बजाय कि आप किसी पकवान सेंटर से या कहीं बाहर से पकवाने के। जो चीज़ घर में बनाई जाती है ना, उसका सवाब भी ज़्यादा होता है, और खैर व बरकत भी ज़्यादा होती है। और इस चीज़ में मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करने में भी एक अलग खुशी होती है कि हमने जो अपने मौला की नियाज़ है अपने हाथों से बनाई है। तो मैं कोशिश वैसे तो करती हूँ कि मैं घर में बनाऊँ, लेकिन आप लोगों को जैसा कि पता है कि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा मतलब काम चल रहा था, मिस्त्री थे, और मिस्त्रियों के बाद जैसे काम ख़त्म हुआ है तो थोड़ा बहुत काम अभी भी बाकी रह गया है, लेकिन घर जो मेरा है ना कंप्लीट नहीं हुआ। तो उनके बाद फिर सफाइयाँ, और इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी ना, जिसकी वजह से ना मैंने बिल्कुल कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि मैं नज़र व नियाज़ जो है ना घर में बनाऊँगी। तो मैंने सोचा है कि मतलब ये बाहर से ही ले लेते हैं। तो मैं आइंदा जो है ना इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ भी हो मैं अपने घर में बनाऊँ और अपने हाथों से बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने वेफ़र वगैरह लिए थे, और क्या लिया था, और भी काफ़ी मतलब बर्फ़ी वगैरह ली थी, और मीठी चीज़ें ली थी ताकि बच्चों में हम तकसीम कर सकें। और यहाँ से ये जी इकबाल बेकरी जो मार्केट में है, क्योंकि मेरे जो साथ थी ना उन लोगों ने चूड़ियाँ पहननी थी, तो उन लोगों ने कहा था कि आज खुशी का दिन है, हम लोग ना मार्केट से चूड़ियाँ पहनेंगे। तो फिर पहले मैंने कहा था भी बाहर जो है ना गुलशन वाली साइड से जाएंगे तो वहाँ से चीज़ें लेंगे। लेकिन जब मैं उनके साथ मार्केट आई हूँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा हम घर से लेट निकले थे, क्योंकि मेरे घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम जैसे ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद जो है ना बिजली का काम, मतलब सीलिंग में जो लाइट्स वगैरह और हर
चीज़ लगनी थी, वो मिस्त्री थे, इसलिए उनकी वजह से ना मैं बिल्कुल, हम लोग ना घर से भी लेट निकले थे, तो हम जल्दी में थे। फिर चूड़ियाँ वगैरह उन लोगों ने पहनाई हैं और मैं इधर बेकरी पे आ गई थी, और जो चीज़ मैंने यहाँ से जो जो चीज़ें लेनी थी वो आपके सामने यहाँ से मैंने ली थी। और उसके बाद जी असफंद मेरे साथ था, और काफ़ी ज़्यादा लड़कियां और भी मेरे साथ थी मेरे मोहल्ले की। तो हम सब ने यहाँ पे केक बनवाया और केक लिया, और उसके ऊपर फिर हमने ईद ज़हरा लिखवाया था। और फिर यहाँ से जो है ना हम लोग ये सारा सामान लेकर, सबसे पहले जो है ना हम लोग कसर ज़ैनब गए थे। कसर ज़ैनब के बाद हम लोग जो थे ना वो जश्न पे गए थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हम यहाँ मार्केट में भी लेट हो गए थे। तो व्यूअर्स का मतलब व्लॉग जो है ना काफ़ी अरसे के बाद, पहले मैंने एक अपलोड किया, अब मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं करती, मतलब कभी कभी व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो आप लोग ना मुझे मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी मस्ट कर लिया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और क्या, और आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पे भी जाके फॉलो करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। लाइफ ऑफ गुलनाज के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट है, आप सब ने जाकर मुझे वहाँ पे फॉलो करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो यहाँ पे अंकल ने मुझे कहा था कि क्या लिखना है, मैंने कहा अंकल यहाँ पे ईद ज़हरा लिखना है। तो फिर वो यहाँ पे ईद ज़हरा लिख रहे थे, और वो कह रहे थे कि मुझे सही से समझ नहीं आ रही कि कैसे लिखना है। तो फिर मैंने जो हाथ पे लिखा हुआ था मैंने अंकल को दिखाया, कि मैंने कहा अंकल यहाँ से देखें और सही तरह से बिल्कुल लिखना है। तो यहाँ से हम लोगों ने केक लिया था, और ये इकबाल बेकरी है, और ये कहाँ पे है, ये मार्केट के अंदर है बिल्कुल, जो बाज़ार है वहाँ पे। तो उसके बाद जी यहाँ से केक लेने के बाद फिर हम, ये कुछ क्लिप्स जो है ना ये मेरे घर के हैं, जब मैं पहले बना रही थी वीडियो वगैरह। तो ये ना जो है ना 9 रबीउल अव्वल के जो क्लिप्स हैं ना कुछ आगे पीछे हैं, तो ये चीज़ आप लोग नोट ना कीजिएगा। बस ये ना जल्दी में मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने मिनी व्लॉग लगा दिया है टिकटॉक पे। तो ये यहाँ पे अब कुछ आगे पीछे, हाँ जी। तो यहाँ पे अब हम कसर ज़ैनब पहुँच गए थे, और कसर ज़ैनब जैसे हम लोग पहुँचे हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे, न्याज वगैरह थी, लंगर था, और सब लोग जो थे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ज़ियारत करने आए हुए थे। और कुछ जो थे ना यहाँ पे एक दो फैमिली जो थी वो अहले सुन्नत जमात से आई हुई थी, और वो ज़ियारत के लिए आए हुए थे। और वो हमें बता रहे थे कि हम ना हर साल यहाँ पे ना ज़ियारत के लिए आते हैं, और हम मनते मानते हैं हमारी वो पूरी होती हैं। तो जब मैंने उन्हें तबरुक दिया है, मतलब न्याज दिया है, केक वगैरह दिया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है जो आप इतनी चीज़ें यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा लोग और इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कोई आज ख़ास दिन है आप लोगों का। तो मैंने उन्हें कहा है कि हाँ जी, तो आज ना ईद ज़हरा है, 9 रबीउल अव्वल है, तो इस दिन हम खुशी मनाते हैं। तो उन लोगों ने कहा है हाँ हाँ, हमें अब समझ आई है कि आज आप लोगों की खुशी का दिन है। इसलिए वो कहते हैं जैसे हम इधर आए हैं तो हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं शायद यहाँ पे अहले तशी लोगों का आज कोई ख़ास दिन है, जो यहाँ पे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और इतने लंगर और नियाज़ तकसीम कर रहे हैं। तो फिर मैंने उन्हें जब बताया तो वो बहुत खुश हुए हैं, और उन्होंने लंगर और नियाज़ खाई है। तो उन्होंने कहा कि हम अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम पाइतन पाक के मानने वाले हैं, और हम हर साल यहाँ पे ज़ियारत करने आते हैं। और बेशक हम अहले सुन्नत जमात से हैं, लेकिन हमारे दिल में कोई भी बुग़्ज़ और नफ़रत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अहले तशी लोगों से भी, और हम इज़्ज़त करते हैं उनके फ़िरके की भी। तो कुछ लोग जो है ना होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जो मानते हैं, जो ज़ियारत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़िरका ताल्लुक़ रखता है कि आप अहले तशी हैं तो आप ऐसी मतलब कसर ज़ैनब या ऐसी जगहों पे जा सकते हैं। जो लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में रखते हैं उनका शिया होना ज़रूरी नहीं है कि वो शिया हों। आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इज़्ज़त और एहतराम कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है उन लोगों से मिल के।